हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, जिसे हम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कहते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी, कौन कौन इसके लिए पात्र है, कितनी आपकी आयु होनी चाहिए, क्या इसमें कर में छूट दी जाती है या नहीं दी जाती, कौन कौन से संस्थान इसमें ओपन आपका खाता करवा सकते हैं, तो ये सारी चीजें आज इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अपना खाता खुलवाना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी कि इसमें कौन कौन कर्मचारी भाग कर ले सकता है। तो आप अगर सरकारी है, अगर सरकारी क्षेत्र में आप काम करते हैं या फिर किसी निजी क्षेत्र में काम करते हैं या फिर आप किसी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो आप इसके कर्मचारी हैं तो इसमें शामिल हो सकते हैं, यानी कि एनपीएस के पात्र आप बन सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक स्वैच्छिक योजना है। स्वैच्छिक का मतलब होता है कि ये आपकी इच्छा के अनुसार आपसे पूछा जाता है और अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं तो आप इसमें अपना खाता खुलवा सकते हैं। एनपीएस की शुरुआत की अगर बात करें तो ये शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2004 को। इसकी पात्रता की अगर बात करें तो सबसे बड़ी पात्रता इसमें आती है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि जो नेशनल पेंशन स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु की अगर बात करें तो 18 से 65 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 65 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं, निवेश की अगर बात करें तो 75 वर्ष की आयु तक आप इसमें अपना निवेश कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि एनपीएस का जो खाता होता है वो संयुक्त नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स का अपने साथ ज्वाइंट कराना चाहते हैं, जैसे आप अपने बेटा या फिर अपने बेटी या फिर अपने किसी वाइफ या किसी और मेंबर को जोड़ना चाहते हैं, तो उस खाते में आप नहीं जोड़ सकते, तो ये संयुक्त खाता नहीं होता है। 60 वर्ष की आयु होने के बाद अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जब आप आवेदन करेंगे तो 60 वर्ष की आयु होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। निकासी की अगर बात करते हैं तो जब आप रिटायर होते हैं तो उस समय 20% राशि, जितना राशि आपका जमा होता है उसका 20% आपको एक साथ मिल जाता है और जो बाकी की राशि है उसे मासिक पेंशन में बदल दिया जाता है। कर लाभ की बात करें कि इनकम टैक्स इस पर होगा कि नहीं, तो इसमें छूट दी जाती है धारा 80C और 80CCD के तहत कर में छूट आपको दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो एनपीएस है ये एक पोर्टेबल योजना है, यानी कि आप एक संस्थान से जब दूसरे संस्थान में चले जाते हैं तब भी आप इसको रेगुलर कर सकते हैं, यानी कि इस खाते को आप पोर्ट करा सकते हैं। खाते की बात करें तो आप अपना खाता किसी बैंक में या फिर किसी वित्तीय संस्थान में खुलवा सकते हैं। इसके लिए दोनों मोड अप्लाई हैं, आप ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं, आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। लाभ की अगर बात करें तो यहाँ पर सेवानिवृत्त, यानी कि जब आप रिटायर होते हैं तो उसके बाद आय की गारंटी दी जाती है, यानी कि आपको मासिक पेंशन दी जाती है। कर लाभ यहाँ पर अभी आपको दिखाया गया था कि धारा 80C और 80CCD के तहत यहाँ पर कर में छूट दी जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पोर्टेबिलिटी, ये जो खाता होता है पोर्टेबल होता है। जब एक संस्थान को छोड़कर आप दूसरे संस्थान में काम करने जाते हैं तो उस केस में ये पोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखें कि निवेश के लिए विभिन्न विकल्प यहाँ पर होते हैं। कैसे, जैसे सरकारी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो खाते खुलवाएंगे तो वो आपका यहाँ पर एनपीएस के तहत आता है। अगर आप निजी सेक्टर की बात करते हैं तो कॉरपोरेट सेक्टर्स या फिर भारत का कोई भी नागरिक इसके लिए एलिजिबल है, वो इसका खाता खुलवा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब यहाँ पर मृत्यु का केस बनता है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, तो उस दौर में क्या होगा, जो उसकी संचित पेंशन राशि है वो उसके नामित व्यक्ति यानी कि जो भी उसने नॉमिनी बनाया उसको दे दी जाएगी, या नॉमिनी नहीं बनाया गया है तो उसका जो भी कानूनी तौर पर उत्तराधिकारी होगा उसको उसकी संचित राशि दे दी जाएगी। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि एनपीएस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, जिसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अपना खाता खुलवाना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।